कल के प्रसंग में हमने आपको मैया सती का चरित्र सुनाया, जिसमें दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ से बैर किया। उसका परिणाम क्या मिला कि दक्ष को अभिमान बस ऐसा किया तो दक्ष को बकरी का मुंह लगाया गया। इसलिए सज्जनों, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब होते हैं, उस स्थान पर मेरे भगवान कभी नहीं रहते हैं। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहु न टिक सके, रवि रजनी एक ठाम। जहां पर मेरे भोलेनाथ भगवान श्री राम विराजमान होते हैं, वहां ये काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि नहीं रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 14 प्रकार के ऐसे लोग बताए हैं जिनसे हमेशा बच करके रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। कौन कौन से हैं वो 14 लोग? अरे ढोंगी, संत, क्रोधी, ससुर और लोभी, भूप, विरोधी भाई। कौन कौन से? ढोंगी, संत, क्रोधी, ससुर, लोभी, भूप, विरोधी भाई। पूत कपूत, लड़ाकू पड़ोसी, नीच कुसंग, स्वतंत्र लुगाई। मित्र सदा कपटी, सठ सेवक, दीन सहायक, चोर जमाई। रोगी वैद्य, वियोगी वाचक, ये ब्रजराज सदा दुखदाई। ये 14 लोग, इनसे बचकर के रहना चाहिए, ये सदा दुखदाई होते हैं। ढोंगी संत, जो भगवा पहने हो, बाल रखा रखे हैं, जटाएं हैं, लेकिन जो संत का कार्य होता है, संत हृदय नवनीत समाना, संत के लक्षण है नहीं उसके अंदर, केवल ढोंग है, तो ढोंगी संत को कभी अपने पास नहीं आने देना है, उससे सदा दूरी बना करके रखें। क्रोधी ससुर, जिस प्रकार से भगवान शंकर का ससुर क्रोधी था, अभिमानी था, ऐसे ससुर का भी त्याग कर देना चाहिए। लोभी भूप, अगर राजा लोभी है तो उससे भी बच करके रहना चाहिए। विरोधी भाई, भाई से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारणवश हो भी जाए तो भी उससे बच करके रहना चाहिए, क्योंकि उसको आपके बारे में सब पता रहता है। पूत कपूत, लड़ाकू पड़ोसी, आप तो सुबह जग करके राधे राधे जय श्री राम कर रहे हैं, तब तक आपके दरवाजे पर लठ लेकर के आ गया और खड़काने लगा, कहाँ निकल गया बाहर। पहले 2-2 हाथ होगी जब कुछ करना है। आप कह रहे भैया क्या हो गया? अरे तेरे लड़के ने मेरे लड़के को पत्थर मार दिया। कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, और फिर आकर के और लड़ने लगे जाए। तो लड़ाकू पड़ोसी, नीच व्यक्ति का संग, और स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्र लुगाई,
माताओं, जब बहनों का स्वरूप होता है, बाल अवस्था होती है ना, तब माता पिता की सन्निधि में रहती हैं। माता पिता की सन्निधि के बाद जब माता पिता कन्या का दान कर देते हैं तो उसके पास फिर पति की सन्निधि में रहती हैं। जब पुत्र हो जाता है, पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो फिर माताओं को पुत्र की सन्निधि में ही रहना चाहिए, ना कि बहू बेटा को दबा करके रखे बोले नहीं कुछ नहीं, मेरी आज्ञा के अलावा कुछ नहीं होगा, मैं जो करूंगी सो होगा। पति को दबा करके रखती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही एक पतिव्रता नारी के लक्षण होते हैं। इसलिए माताओं, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो स्वतंत्र रहता है उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा रहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कपटी मित्र का साथ छोड़ देना चाहिए। मित्र सदा कपटी, सठ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति का भी संग नहीं करना चाहिए। दीन सहायक, अगर तुम्हारी सहायता करने वाला स्वयं अगर शरीर से, वित्त से सबसे दीन है, आपसे कमजोर है, तो फिर वो आपकी सहायता क्या करेगा? वो स्वयं ही जब कमजोर है तो। चोर जमाई, रोगी वैद्य, वैद्य जब स्वयं रोगी होगा तो आपका क्या इलाज करेगा? वियोगी वाचक, कथावाचक भी वियोगी नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सब ब्रजराज सदा दुखदाई, इनसे बचकर के रहना चाहिए। 14 लोग ऐसे भी बताए हैं। कैसे? रामचरितमानस में जब अंगद रावण के पास गया तो वहां अंगद ने कहा, मैं चाहूं तो आपको मैं भी मार सकता हूं, लेकिन आपको मैं क्या मारूंगा? आपको तो मेरे रघुनाथ मारेंगे, लेकिन रघुनाथ को मारने से पहले भी आप तो मरे हुए के समान तो वैसे ही है। आप तो जीवित सबसम 14 प्राणी, 14 प्राणी ऐसे होते हैं जो जीवित ही मरे हुए के समान होते हैं। बोलो हर हर महादेव। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुहि बधे नहीं कछु मन साई, कोल काम वसं कृपिणा विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग वश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक यज्ञानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। तुलसी बाबा ने बताया कि जीवित सब सम 14 प्राणी, ये 14 प्राणी जीवित होते हुए भी मरे के समान माने गए हैं। कौन कौन से? कौल, कौल कहते हैं वाम मार्गी, जो कभी आप कहें
राधे राधे। बोले क्या होता है राधे राधे? आपको भैया इस रास्ते से मत जाना। क्यों? मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। कौन कहते वाम मार्गी, जो उल्टा चले। आप उसको सही राह दिखाओ लेकिन वो उल्टा चले। तो एक तो होता है वो काम बस, जो सदैव काम वासना के अधीन रहता हो। तीसरा कृपण, कंजूस, कंजूस व्यक्ति, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए धन कमाता हो, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मूढ़, जो मूर्ख व्यक्ति है। पांचवा दरिद्र, जो अपने शरीर से कभी ये नहीं सोचे कि मेहनत करके खाएं। दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा था कि देव देव तो आलसी पुकारते हैं, इसलिए महाराज उठाओ धनुष और चढ़ाओ प्रत्यंचा। तब भगवान राम ने जैसे ही धनुष उठाया तो समुद्र देवता शरण में आ गए। तो इसलिए दरिद्र कौन होता है? दरिद्रो चास्तु असंतुष्ट, जो अपने जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होता है वह दरिद्र होता है। ऐसा नहीं है किसी के पास पैसा नहीं है आप कहो ये इसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब हो सकता है लेकिन दरिद्र नहीं हो सकता। दरिद्र तो वही है सज्जनों जो असंतुष्ट है। एक बार एक संत जी रास्ते में बैठे हुए थे, बीच रास्ते में बैठ गए। उनके पास एक फूटी कौड़ी थी। बोले इसका क्या करूं? तो किसी ने कहा किसी दरिद्र को दे देना। बोले मुझे कहां मिलेगा दरिद्र, मैं तो भगवान का भजन करता हूं। एक दिन एक राजा की सवारी जा रही थी, तो राजा के दूतों ने आकर के कहा महाराज रास्ता छोड़ो, हटो यहां से। भैया क्यों? बोले हमारे महाराज की यहां से सवारी निकलेगी। क्यों निकल रही है भैया? बोले राजा ने दूसरे पड़ोसी राजा पर आक्रमण किया है, चढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। किसके लिए भैया? क्यों चढ़ाई कर रहे हो? बोले महाराज दूसरे राजा के राज्य को जीत करके अपने राज्य में मिलाएंगे, इसलिए चढ़ाई कर रहे हैं। बोले क्यों? तुम्हारा राज्य नहीं है? बोले है तो हमारा भी, लेकिन और भी जीत करके अपने राज्य का विस्तार करना है। संत भगवान ने सोचा आज मिला मुझको पक्का दरिद्री। जाकर के जैसे ही राजा आए तो राजा के हाथ में वो कौड़ी रख दी। बोले इसका क्या करें महाराज? बोले महाराज मुझको आज कोई दरिद्री मिला है। बोले महाराज आपने मुझको दरिद्री कहा? बोले हाँ भैया, जब आपके पास स्वयं सब कुछ है फिर भी अपने धन को होते हुए भी जो दूसरे के धन को लेने की लालसा रखता है वो दरिद्री होता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अजसी, छठवां है अजसी, जो कलंकित हो, बदनाम हो, जिसका संसार में कोई यश नहीं हो। वृद्ध, जो अत्यंत बूढ़ा हो, जो अपना कार्य भी स्वयं नहीं कर सके, अत्यंत बूढ़ा। 8वें नंबर पर आता है सदा रोग बस, जो हमेशा रोगी ही रहता हो, कोई ना कोई बीमारी बनी रहती हो उसको। संतत क्रोधी, जो सदैव सुबह से शाम तक एकदम क्रोध में लाल पीला तना हुआ रहता हो। विष्णु विमुख, जो भगवान की सेवा पूजा नहीं करता हो, भगवान की निंदा करता हो, विष्णु विमुख। श्रुति संत विरोधी, जो व्यक्ति वेदों
और संतों ब्राह्मणों का अपमान करता हो, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। तन पोषक जो केवल अपने शरीर का ही पोषण करता हो, उसके जीवन का कभी कोई कल्याण नहीं हो सकता। निंदक जो सदैव दूसरों की निंदा करता हो, दूसरों में दोष देखता हो। एक बात बताएं आपको, आप किसी से कहते हो तेरे अंदर ये दोष है, लेकिन सामने वाले से आप कहते हो एक उंगली सामने करके कि तेरे अंदर इतने दोष हैं, लेकिन उस अपनी तरफ देखा आपने 3 उंगली स्वतः अपनी ओर हो जाती हैं। तो ज्यादा दोष किसके अंदर है? अपने अंदर देखना चाहिए। अग खानी 14वें नंबर पर आता है। अग खानी जो सदैव 24 घंटे पाप कर्म में लिप्त रहता हो, पाप कर्म से परिवार को चलाता हो, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। बोले शंकर भगवान की जय हो। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। सज्जनों, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। मरना सबको है, ऐसा नहीं है इस मृत्यु लोक में जो आया है उसको सभी को जाना है, लेकिन मृत्यु को मंगलमय बनाओ। मृत्यु आपका इंतजार नहीं करे, आप स्वयं मृत्यु का इंतजार करो। ऐसा जीवन बनाओ, अपनी मृत्यु को मंगलमय बनाओ। बोलो हर हर महादेव। कि श्वास श्वास परिणाम भज और प्रथा श्वास जन को न जाने या श्वास को आवन हो न हो, कि न भोले को नाम लीना और तुम भरी जवानी में जय हो। और तू डूबी के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, मर जा रे चुल्लू भर पानी में, मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना भोले को नाम लियो, ना सिंधो नाम लियो, मैंने भरी जवानी में। आप जानते हैं चुल्लू को? जानते नहीं जानते ना? ऐसे हमारे यहाँ कहते हैं थोड़ा सा पानी डूब के मरना चाहिए तुझे चुल्लू। ये जीवन बताया है कि बड़े भाग्यों से मनुष्य का जीवन मिलता है, लेकिन बताया कि नासिर को नाम लीनो और तुझे भरी जवानी में। जीवन का कोई पता नहीं है कब सवेरा हो जाए। वो तू डूबी के मरी जा रे गंगा के पानी में, तू डूबी के मरी जा रे चुल्लू भर पानी में, डूबी के मरी जा रे नाली के पानी में, तू डूबी के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
और बताया कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। सकती से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, जा सकती से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तुम बालापन खोयो, तुम बालापन खोयो, सारो जीवन खोयो, तुम बालापन खोयो, न्योआना कहानी में। और बताया कि तू डूबी के मर जा रे नाली के पानी में, तू डूबी के मर जा रे चुल्हो भर पानी में। नसीब को नाम लीनो, नसीब को नाम लीनो, मरी जवानी में डूबी के मर जा रे चुल्हो भर पानी में, डूब के मर जा रे नाली के पानी में। और बताया को कहा लायो आंटी में मिल जाएगो माटी में, कहा लायो आंटी में मिल जाएगो माटी में, वो कहा लायो आंटी में मिल जाएगो माटी में, लायो आटी में मिल जाएगो माटी में। गदना काया बन जाएगी काठी में, तेरी गदना काया बन जाएगी काटी में, तेरी गदना काया बन जाएगी काठी में, तेरी गदना काया बन जाएगी काठी में। तुम सारो जीवन खोयो, तुम सारो जीवन खोयो, क्यों आना कहानी में। कहते हैं ना बोले कि अभी बुजुर्ग नहीं हुए भगवान का नाम ले लें कोई बात नहीं, लेकिन जब पैदा होते हैं भगवान से वादा करते हैं प्रभु हम तेरा ही भजन करेंगे, तेरा ही जाप करेंगे, लेकिन जैसी धरती पर ये जीव आता है भगवान के नाम को भूल जाता है। डूबी के मर जाने नाली के पानी में, डूबी के मर जाने टंकी के पानी में। ना शिव को नाम लीनो, ना प्रभु को नाम लीनो, तुम भरी जवानी में। तू डूबी के मर जा रे टंकी के पानी में, तू डूबी के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल।
है कि ये बच्चे मेरे, ये बीवी मेरी, ये मकान मेरा, ये गाड़ी मेरी, लेकिन कोई किसी का नहीं होता। बताया वो क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा, करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा ये मरघट में तेरा, मेरा एक दिन होगा ये मरघट में तेरा, तुम सारी उम्र रे खोई, तुम सारी उम्र रे खोई, ये घर के काम में सारा जीवन बीत जाता है, घर के काम में सब जीवन बीत जाता है। और बताया टुटू भी के मर जा रे, टुल्लू वाले पानी में, टुटू भी के मर जा रे, टुल्ली के पानी में, शिव को नाम लीनो, ना प्रभु को नाम लीनो, तुम्हारी जवानी में, टुटू भी के मर जा रे, टुल्लू वाले पानी में, टुटू भी के मर जा रे, नाली के पानी में, टुटू भी के मर जा रे, नाली के पानी में। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले भक्त संग भगवान की, संत भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, पार्वती पते हर हर महादेव। आइए कथा के प्रसंग पर नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे देव अब मुझे वो कथा सुनाइए जब मुनि श्रेष्ठ दधीची ने विष्णु भगवान को श्राप दिया, क्यों दिया था। नारद जी के वचनों को सुनकर के ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, एक महातेजस्वी राजा था, उसका नाम था क्षुभ। दधीची ऋषि का परम मित्र था, तप करता था, तो तप के प्रभाव में आकर के और एक दिन दधीची ऋषि के पास जाकर के कह रहा है कि हे ऋषि, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। कैसे भैया? बोले राजा तो देवतुल्य होता है। बोले भैया ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ होता है। बोले नहीं, राजा तो देवतुल्य होता है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। इस बात को लेकर के दोनों में विवाद हो गया, एक दूसरे में प्रहार करने लगे। दधीची ने क्षुभ के सिर में एक घूंसा मारा, क्षुभ ने भी दधीची पर वज्र प्रहार किया, जिससे दधीची ऋषि नीचे जमीन पर गिर पड़े। दधीची ऋषि ने जाकर के भार्गव शुक्राचार्य जी को बताया, महाराज क्षुभ राजा मुझसे बराबरी करता है, श्रेष्ठ बनता है। तब शुक्राचार्य जी के कहने पर महर्षि दधीची ने भगवान के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इस प्रकार से जाप किया कि महाराज भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए।
बोले भक्त मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो दधीची ऋषि कहने लगे, हे भगवान, आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक नहीं, दो नहीं, 3 वरदान चाहिए। बोले मांगिए। बोले एक तो मैं कभी दीन नहीं रहूं, ऐसा नहीं कि जो आए वही मारता ही जाए, दीन नहीं रहूं कभी भी। दूसरा, अवध्य हो जाऊं, कोई मेरा वध नहीं कर सके। तीसरा, बोले मेरी जो अस्थि है वो वज्र की हो जाएं। भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। वरदान पाकर के दधीची ने राजा शुभ के पास जाकर के उसके सिर पर एक लात मारी। चरण प्रहार जब किया तो दधीची को छाती में उन्होंने वज्र मारा, लेकिन वज्र का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। शुभ ने दधीची को परास्त करने का वन में जाकर के भगवान नारायण की आराधना की। तप से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ने दर्शन दिए। राजा ने प्रणाम करके पूछा, हे भगवान, दधीची नाम के ब्राह्मण के ने शिव के मंत्र महामृत्युंजय का जाप करके और अवध्य का वरदान पा करके गर्व से मेरे सिर में लात मारी है। शुभ की बात सुनकर के नारायण कहने लगे, हे राजन, एक तो ब्राह्मण और दूसरे शिव का भक्त, इनको कहीं भी किसी का भय नहीं रहता है, इसलिए इनको कष्ट देने से मुझे और देवताओं को भी श्रापित होना पड़ता है। फिर मेरा तो अवतार ही है, किसलिए? विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। करवा ली अभी तो नंबर ना लगो, सवाल करवाई 4 साढ़े 4। हे राजन, मेरा तो जन अवतार ही इसीलिए होता है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण, गाय, देवता और संत, इनके ऊपर जब जब अत्याचार होता है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके सहयोग के लिए दधीची ऋषि के पास जाऊंगा। यहाँ पर नारायण भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीची ऋषि के पास जाकर के कहने लगे, हे अविनाशी, मैं तुमसे एक वर की कामना करता हूं। जब ऐसा सुना तो उनको देख करके भूत भविष्य के जानने वाले दधीची कहने लगे, हे देव, आप दुष्ट बुद्धि शुभ की आराधना करने से मेरे पास आए हैं, अब आप पहले तो अपने असली रूप में आओगे, आप हैं कौन? मैं देव दानव किसी से भी नहीं डरता हूं। जब भगवान विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में आए, कहने लगे, हे ऋषिवर, आप एक बार राजा शुभ से ये कह दो कि मैं तुमसे डरता हूं। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के ऋषि कहने लगे, मैं शुभ राजा की बात तो छोड़िए, मैं कभी किसी से भी नहीं डरता हूं। दधीची के जब ऐसे वचन सुने तो विष्णु ने कुपित होकर के चक्र उठाया, दधीची ऋषि को मारना चाहा, लेकिन उनका तो पूरा शरीर वज्र का था, जिससे उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा।
दधीची ऋषि कहने लगे, आपके पास जो चक्र है वो भगवान शंकर का दिया हुआ है, इसलिए यह मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। फिर उन्होंने अनेक प्रकार के गण प्रकट किए। वे सभी दधीची से युद्ध करने लगे, लेकिन सभी भस्म हो गए। विष्णु के को अपने शरीर से संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया। दधीची बोले, मंत्र माया से क्या होता है, आप युद्ध कीजिए। तब विष्णु भगवान परम कोप को पाकर के भयंकर युद्ध करने लगे। इससे त्रिलोकी कंपायमान होने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उसी समय मैं राजा शुभ को लेकर वहां चला गया और दोनों के युद्ध को बंद कराया। विष्णु ने और शुभ ने दधीची के पास जाकर के प्रणाम किया, स्तुति करी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हे शिव भक्तों में शिरोमणि, आप हम पर प्रसन्न होइए, हमारे ऊपर कृपा करो। हम आपको जानने में समर्थ नहीं हो सके। इस प्रकार से ऋषि ने सब पर कृपा की। फिर विष्णु और देवताओं को देख करके शाप दे दिया कि हे विष्णु के सहयोगी देवता और ऋषियों, आप सभी अपने गणों सहित शिवजी की कोपाग्नि से पराभव को प्राप्त होंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। दधीची राजा शुभ से कहने लगे, अब आपने जान लिया कि ब्राह्मण और देवता राजाओं से भी पूज्य होते हैं। ऐसे कह करके दधीची अपने स्थान को और राजा शुभ अपने राज्य को मुनि को प्रणाम करके चले गए। लेकिन जिस स्थान पर ये युद्ध हुआ था, उस स्थान पर वो स्थान आज भी है। उसका नाम हुआ स्थानेश्वर। थानेश्वर नाम का तीर्थ हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। जो भक्त वहां पर आकर के दर्शन करते हैं, भगवान शंकर उनको सायुज्य मुक्ति को प्रदान करते हैं। बोलो हर हर महादेव। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाए कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। लिबास होगा।
चुन चुन के लकीरों में रख देंगे तेरे बदन को, कांकर की झटी उठावे मैं तरी तेरे कफन को। चुन चुन के लकीरों में रख देंगे तेरे बदन को, कांकर के झटी उठावे मैं तरी तेरे कफन को। देगा आग तुझ में, देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा